हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अर्निंग टुडे पे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आज जो आपको बेसिकली जो मैं आज आपको स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है ऑरिकॉन एंटरप्राइजेस। अब ये फ्रेंड्स क्या बनाती है ये कंपनी फ्रेंड्स मैरिन होता है कि जैसे जो काम मतलब आर्मी वगैरह में आता है, तो ये आर्मी वगैरह के हैं। तो इसके अंदर आर्मी के सब शिप वगैरह हो गए या और कुछ बनाना हो गया, आर्मी के रिलेटेड ही कुछ और बनाना हो गया, तो ये मैरिन वो होता है। तो ये कंपनी मैरिन बनाती है। मैरिन कंपनी बेसिकली मतलब आर्मी की मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है। अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो अगर हम इसका एक दिन का ट्रेड अगर हम इसका चेक करते हैं, तो हमारा एक दिन का ट्रेड में ये हमें 6.63% का ग्रोथ देती है एक दिन में। मतलब 2 रुपये हमारे एक दिन में बना देती है। अगर हम 32 रुपये पे लेते 32 रुपये पे लेंगे तो हमारे 34 रुपये पे बना देगी। तो बेसिकली अगर हम फ्रेंड्स इसका अगर हम डे का देखेंगे, परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर हम इसका एक दिन में ये जो सबसे लोवेस्ट गया था ये 30 रुपये 90 गया था ये एक दिन पहले का। और जो सबसे हाईएस्ट गया था वो 33.85 गया था। और जब ये ओपन हुआ था 31 रुपये का ओपन हुआ, और जब ये बंद हुआ तो 32.95 में ये बंद हो गया। तो अच्छा है। और फिर उसके बाद अगर हम इसका फंडामेंटल्स चेक करते हैं, तो फंडामेंटल्स में हमारा मार्केट कैपिटल 517 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। इसका पीई रेशो 4.20 है, और पीबी रेशियो इसका 0.56 है। इंडस्ट्रियल पीई इसका 3.60 है। आरओई इसका 0.84 है, और ईपीएस इसका 9.01 है। और डिविडेंड यील्ड, इतनी बड़ी कंपनी, जाहिर सी बात है कि डिविडेंड तो देना बनता ही है, तो इसने डिविडेंड भी दिया है। 1.5% का डिविडेंड यील्ड दिया इसने अपना। बुक फॉर वैल्यू 58.81 का इसका बुक फॉर वैल्यू है। तो बेसिकली क्या है ना फ्रेंड्स कि कोई भी हम जैसे हम कोई भी स्टॉक्स लेते हैं, तो उसको एक दिन में तो हम बेचते नहीं हैं, कम से कम एक महीना तो रखते ही रखते हैं। एक महीना हो गया। तो बेसिकली क्या है ना फ्रेंड्स कि आप जितनी टाइम इस स्टॉक के ऊपर में रहेंगे, आपको प्रॉफिट देखने को उतना ही मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक वीक करा तो एक वीक में मुझे 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो अब हमें एक वीक तो देखना नहीं, हमें कम से कम मैक्सिमम एक महीना देखना, हमें एक महीने में कितना प्रॉफिट देगा ये। तो एक महीने में जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसने 5 रुपये बढ़ा दिए एक महीने में। मतलब एक महीने में इसने 5 रुपये की अपनी ग्रोथ कर दी। एक शेयर पे इसने अपने 5 रुपये बढ़ा दिए। तो देख ही सकते हैं आप फ्रेंड्स कि ज़्यादा मतलब मल्टी बैगर कंपनी है। एक तरीके से देखा जाए तो मल्टी बैगर कंपनी है कि क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत, क्योंकि फ्रेंड्स पता क्या है, जो स्टॉक्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। वो तो पता नहीं क्या इंडिया में क्या ट्रेंड आ चुका है कि स्टॉक्स की जो प्राइजेज हैं वो एकदम ही आसमानों को छू रहे हैं। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। स्टॉक्स हमेशा धीरे धीरे बढ़ते हैं। जो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ते हैं वही आगे जाकर मल्टी बैगर स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू। जैसे कि फ्रेंड्स अब हम अपने अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सबएक्स। सबएक्स कंपनी बेसिकली ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कंपनी है ये। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ये कंपनी बना रही है। तो अभी ये डेवलपिंग स्टेज पे है अपना। जैसे कि हम इसका एक दिन का देखते हैं, अगर इसने एक दिन में कितने लोगों को प्रॉफिट दिया है, कितने का प्रॉफिट दिया है इसने एक्चुअल में, तो इसका हम देखेंगे कि इसने 5.95% का अपना ग्रोथ किया है एक दिन में। जो इसने अपना करा है स्टॉक्स में, वो 3 रुपये का इसने अपना प्रॉफिट कराया है अपने बंदों को। तो उसको हम जो देखते हैं, जो टुडे जो उसका जब इसने स्टॉक्स ने जो पहली बार जब इस स्टॉक ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो स्टॉक्स की जो प्राइस थी, जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी, वो थी आपकी 51.70। और जो उसका जो हाईएस्ट गया था वो था 55.75। और जिसका सबसे लोएस्ट जो गया है वो 48.40 था। 48.40 मतलब कि आपको इस टाइम इस स्टॉक को ख़रीदना था। खैर अब तो ये निकल चुका है, पर अब अगली बार देखेंगे, ये अगली बार इससे भी नीचे आता है तो हम उस टाइम ख़रीद लेंगे स्टॉक को। जब तक आप इस स्टॉक को अपने पास में रखिए, एनालाइज करिए, स्टॉक को देखते रहिए कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, स्टॉक में क्या क्या हलचल हो रही है स्टॉक की। अब हम स्टॉक की फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो इसमें मार्केट कैपिटल इसकी 2,973 करोड़ की इसकी मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। तो हम इसका पी रेशो देखते हैं तो इसका 70.85% का इसका पी रेशो आता है। इसका पी बी रेशो है जो वो 5.38 है। इसका इंडस्ट्रियल पी जो है वो आपका 76.38 है। उसका जो आर ई है जो उसका 9.72 है। ई पी एस टी टी एम इसका है 0.77। डिविडेंड यील्ड इसका सही है, 1% का हिसाब से होता ही होता है कि इतना तो देती देती कंपनी, भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना तो डिविडेंड देना इसका बनता ही है। बुक फॉर वैल्यू इसका 10.12 उसका परसेंट इसका बुक फॉर वैल्यू है। मतलब हाँ ठीक ठाक कंपनी है।
अच्छी कंपनी है, ठीक से नहीं बोल सकते, अच्छी कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक ये भी हो सकता है। और इसका अगर हम इसका रेवेन्यू चेक करेंगे तो इसका रेवेन्यू हम ईयरली का रेवेन्यू चेक करते हैं तो उसने 2017 में इसने 357 करोड़ रुपए करे थे। 2018 में देखेंगे तो 324 करोड़ करे और इसने 2019 में 348 करोड़ करे। आप देख सकते हैं 2020 का इसका 365 है और 2021 का इसका 372 है। अब क्या है कि फ्रेंड्स 2020 में तो कोरोना आ रखा था, तो जब कोरोना आ रखा तो ये कंपनी बढ़ी कैसे? तो इस कंपनी का बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है ये कि ये कंपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो बेसिकली क्या होता है ना फ्रेंड्स कि सॉफ्टवेयर तो आप लैपटॉप पे बनाते हो, तो आप लैपटॉप में बैठ के आप कहीं भी बना सकते हो। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस टाइम सॉफ्टवेयर कंपनी का। सबने क्या रखा है भाई, अपना घर के अंदर से काम करो, सेफ रहो अपना। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ये कंपनी ऊपर ही गई है। नीचे तो मुझे दिख नहीं रहा कि ये कंपनी नीचे आई है। क्वार्टरली अगर हम देख लेते हैं तो क्वार्टरली में भी अगर हम देखते हैं कि जून 2021 में, अभी से 6 महीने पहले की हम बात करते हैं, तो जून 2021 में इसका 81 करोड़ था और फिर इसने 3 महीने के बाद में इसका 86 हो गया। अब इसका दिसंबर का आएगा तो दिसंबर का इसका फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका क्या आना चाहिए। वैसे ये कंपनी अच्छी ही ग्रो कर रही है, तो मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकती है, क्योंकि इस स्टॉक्स में आप खुद ही देख सकते हैं कि स्टॉक्स के अंदर में 54.40। अब इसका हम एक वीक का चेक करते हैं तो ये एक वीक में कितने का था। ये एक वीक में था इसका 52 था, अब ये एक वीक में 2 रुपये बढ़ गया। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर कंपनी है, इतनी जल्दी इसका स्टॉक्स में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। पर हाँ ये है कि अगर आप स्टॉक्स को रखते हैं अपने पास में थोड़े टाइम तक, तो ये आपको मल्टी बैगिंग दे सकता है, आराम से आपके पैसे बढ़ा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता है ये कंपनी। तो सर फ्रेंड्स इस कंपनी में आप खुद एनालाइज करिए, खुद इस कंपनी का रिसर्च करिए, इस कंपनी को देखिए। मेरा काम था आपको इस कंपनी के बारे में बताना, मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बता दिया। अब इस फ्रेंड्स के ऊपर फ्रेंड्स अगर आपको इसके ऊपर अपना अगर इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रेंड्स, अगर आपको इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार आप जाके खुद एनालाइज करिए, मेरी बातों पे मत आइए। एक बार जाके आप खुद एनालाइज करिए, देखिए कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, सारी चीज़ें चेक करिए इसकी। उसके बाद इसमें देखिए कि ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। अगर ये कंपनी आपको लगता है कि हाँ बढ़ने वाली है या कुछ होने वाला है, तो इस कंपनी में आप पैसे लगा सकते हैं, आपके पैसे मल्टी बैगर में होंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस कंपनी में पैसा लगाना एकदम श्योर है कि आपके पैसे नहीं डूब सकते। थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट में रुकना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम ही मनी है। बेसिकली जो बात है वो यही है कि टाइम ही मनी है, टाइम इक्वल्स टू मनी होता है भाई। अगर आप जितना देर इस टाइम रहेंगे, इस स्टॉक्स पे रहेंगे, आप जितनी देर इस स्टॉक्स पे रहेंगे उतनी देर उतने टाइम में आपको ये स्टॉक्स आपको प्रॉफिट करा सकता है। तो फ्रेंड्स ये है सब एक्स शेयर का प्राइस 54.40, जो हमने इसका टारगेट रखा है अपना, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, 60 का पार हो जाना चाहिए। और ये फ्रेंड्स 60 के पार हो जाना चाहिए एक हफ्ते के अंदर अंदर में। कुछ तो प्रॉफिट दे के जाए हमारे सब्सक्राइबर को, जो भी हमारे व्यूज़ हैं, जो भी हमारे जो देखते हैं, चैनल को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका कुछ तो प्रॉफिट हो इसे देखने से। तो फ्रेंड्स हमने इसका टारगेट रखा है अपना 60 के आसपास, हमने टारगेट रख दिया इसका कि एक हफ्ते में 60 के आसपास हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स हो जाएगा ये 50 के आसपास। जो भी मैंने इसके अंदर देखा है, जो भी मैंने खुद एनालाइज करा है, उस हिसाब से ये 60 इसका ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा सब एक्स शेयर प्राइस। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम अपने अगले स्टॉक्स पे आते हैं जिसका नाम है ओरिएंटल ट्राइमैक्स। ये फ्रेंड्स स्टॉक वो है जो इस स्टॉक्स ने, जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक दिन में जो अपनी बढ़त करी है वो करी है 5% से ऊपर गया है। 0.45% का इसका एक दिन का मनी आया, मतलब 50 पैसे के आसपास इसने एक दिन में दे दिया लोगों को। तो फ्रेंड्स अब हम इसके स्टॉक्स के बारे में एक बात देखते हैं कि ये कब शुरू हुआ था, कब ये ख़त्म हुआ था। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ना कि हम जब किसी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं तो हम उस पैसों को अभी नहीं निकाल सकते ना, अभी नहीं निकालते हम।
हम उस स्टॉक्स को निकालते हैं बाद में, 1 साल बाद, 2 साल बाद। कि स्टॉक्स में फ्रेंड्स जब भी फ़ायदा है जब आप रुके रहोगे यहाँ पे। जब तक आप इस स्टॉक्स में रुके रहोगे, जब तक आपका प्रॉफिट होगा, जैसे ही आप निकल जाओगे वैसे ही आपका प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। हालांकि मैं वो बात मानता हूँ कि अगर आप एक दिन में स्टॉक्स लेके एक दिन बाद बेच दोगे, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको उसका प्रॉफिट होगा ही होगा। पर हमें छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए। हमें मतलब ज़्यादा दूर तक सोचना है तो हमें ज़्यादा दूर तक चलना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए आपके लिए मैं फ्रेंड्स लाया हूँ ओरिएंटल ट्राईमैक्स। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बैगर हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जब ये स्टार्टिंग हुआ था स्टॉक में, तो ये एक दिन में जब ये बढ़ा था तभी एक दिन में ये 10.20 पे पहुंच गया था। और सबसे जो लोएस्ट था इसका वो था 8.95 का। और इसका मार्केट कैपिटल हम देखते हैं तो 27 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। इसका पी रेशो 48 का है और उसका पी बी रेशो 0.35 है। इंडस्ट्रियल इसका 14.81 है। आर ई इसका -50 है। और ई पी एस टी टी एम इसका -2.61 है। डिविडेंड यील्ड ये 9 है। बुक फॉर वैल्यू 26.78 है इसका। तो फ्रेंड्स ये है इसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स क्या है कि हम किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उस स्टॉक में ज़्यादा दिन तक इन्वेस्ट करने की हमेशा हमारे अंदर वो होनी चाहिए कि हमेशा हमें स्टॉक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहना है। क्योंकि हम जितनी देर तक हम उस स्टॉक के अंदर में रहेंगे हमारा प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स आपको जितनी देर तक रुकनी है स्टॉक्स में रुकिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम तक के लिए रुकना है। कुछ लोग एक दिन भी रुकते हैं, कि कुछ लोग 1 महीना भी रुकते हैं, कुछ लोग 1 साल भी रुकते हैं। 1 महीने वाला जो बंदा होता है वो 1 साल से थोड़ा कम पैसा कमाता है। जो 1 दिन वाला बंदा होता है वो 1 महीने से कम कमाता है। आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर में आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है प्रॉफिट।